अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने अड़े रहो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों हमारा जो क्विज चल रहा है, हम जिस ज्योग्राफी की बात जिस टॉपिक में कर रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन वो हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टारगेट की ओर और हमारा टारगेट है लक्ष्य हर हाल में जीतना है, हर हाल में दोस्तों नौकरी लेनी है। इसी टारगेट को पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन किससे संबंधित होंगे, हिमालय माउंटेन यानी हिमालय पर्वत से संबंधित होंगे। आइए दोस्तों देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के देशों का सही क्रम क्या है। और ये जो क्रम है दोस्तों, यहाँ मैं आपको जो ट्रिक है उस ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ जिससे आपको सारे के सारे देश याद हो जाएं। और जो हमारा हिंदुस्तान है, भारत है, ये किस नंबर पे आता है क्षेत्रफल के आधार पर, उस आधार पर जो आता है वो भी हमें ध्यान रखना है। इसका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जो भी नंबर है वो भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश रूस है, ये सबको पता है, लेकिन यहाँ एक ट्रिक मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ जिससे सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। ध्यान रखना है, आर के अमेरिका चले, आर के अमेरिका चले बीए हंट करने। कहाँ चले दोस्तों, बीए हंट करने, हंट करने। अब यहाँ से क्या क्या ध्यान रखना है आपको, आर से ध्यान रखना है दोस्तों रूस, और रूस क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में सबसे बड़ा देश है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे जो अपना आएगा वो कनाडा आ जाएगा। तीसरे नंबर पे हम बात करें दोस्तों तो अमेरिका रहेगा। चौथे नंबर पे दोस्तों कौन आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे चीन आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ नंबर पे दोस्तों आपको बी से ब्राजील ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, ब्राजील पांचवा बड़ा देश है। और ए से दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बात करें हंट से क्या है, तो हंट से अपना प्यारा हिंदुस्तान ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, हिंदुस्तान। बोले तो भारत, क्या बोलना है दोस्तों, भारत। अब देखिए आप यहाँ पे पहला सबसे बड़ा देश रूस है और भारत कौन से नंबर पे आता है, तो चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि जो हिंदुस्तान है ये भारत है, ये सातवां बड़ा देश है। कौन सा दोस्तों, सातवां बड़ा देश है। ये जो क्वेश्चन है एसएससी 2017 में पूछा गया है। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे आगे सबसे पहले रूस आना चाहिए, रूस के बाद कनाडा आना चाहिए, कनाडा के बाद दोस्तों अमेरिका आना चाहिए। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, इसके बाद चौथे नंबर पे चीन। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सी विकल्प अपना सही है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, यानी भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर रेखा है वो नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है, ये बात आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है दोस्तों, पहले हम उसको देखते हैं। अगर हम बात करें, इसके लिए एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। ये 36 आंध्रा के मध्य में यूपी उड़ा। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, 36 आंध्रा के मध्य में, 36 आंध्रा के मध्य में यूपी उड़ा। क्या दोस्तों, 36 आंध्रा के मध्य में ध्यान रखना है यूपी उड़ा। यानी कि अब देखो ये भारतीय मानक समय रेखा है, कितने राज्यों से गुजरती है, तो दोस्तों आंसर 5 देना है। और ये 5 कौन कौन से हैं उनको देखिए आप, 36 से आपको छत्तीसगढ़ ध्यान रखना है दोस्तों। क्या ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश, एक इससे आंध्रा से आपको एपी बोलने तो आंध्र प्रदेश ध्यान रखना है। मध्य से दोस्तों आपको मध्य प्रदेश बोले तो मध्य प्रदेश, एमपी ध्यान रखना है। अगला दोस्तों यूपी से उत्तर प्रदेश हो गया अपना, यूपी ध्यान रखना है। और उड़ा से दोस्तों उड़ीसा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, उड़ीसा ध्यान रखना है। ये 5 राज्यों से जाती है। अब आप इसमें देखिए कहाँ से नहीं गुजरती है, तो यहाँ जो झारखंड आंसर है दोस्तों ये सही हो जाएगा कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है,
तो झारखंड से नहीं गुजरती है। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। कहाँ कहाँ से गुजरती है ये है आपको ध्यान रखना है, कहाँ से नहीं गुजरती है ये ध्यान नहीं रखना है। ये आप ध्यान रखें, ये 5 राज्य हैं, 5 स्टेट हैं जहाँ से ये गुजरती है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों यूपीपीएससी मेंस 2010 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बातें दोस्तों आप ध्यान रखना। इसके आगे अगर हम दोस्तों देखें तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यूपीपीएससी प्री 1990 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए अगर हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो दोस्तों आपको 2 बातें आपको समझ में आएंगी। एक तो मुख्य भूमि का पूछा जाए तो आंसर आपका क्या होगा, कन्याकुमारी। क्या होगा दोस्तों, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी को ही कहा जाता है कैप कैमूरियन। क्या कहा जाता है दोस्तों, कैप कैमूरियन। अब देखो यहाँ पे कैप कैमूरियन है, कन्याकुमारी है, लेकिन ये जो कन्याकुमारी है ये हमारा मुख्य भूमिका हो गया। किसका हो गया दोस्तों, मुख्य भूमिका। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम द्वीप की थोड़ी बात करें तो यहाँ पे जो ग्रेट निकोबार है उस पे दक्षिणतम पॉइंट क्या है, इंदिरा कॉल, सॉरी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ध्यान रखना है। और इंदिरा पॉइंट को पायसन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पायसन पॉइंट। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। पायसन पॉइंट हो या फिर इंदिरा पॉइंट हो तो ये जो नाम है वो दक्षिणतम बिंदु के हैं। और ये जो अंडमान निकोबार है उसके किस द्वीप पर है तो आपको बता देना है, ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार इस द्वीप पर ये पॉइंट स्थित है। कौन सा, पायसन पॉइंट। अगर भारत का दोस्तों उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो उत्तरी आप पता होगा, आप लोग जानते होंगे क्या है, इंदिरा कॉल। क्या है दोस्तों, इंदिरा कॉल। ये उत्तरीतम बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु अगर हम बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। मुख्य भूमिका क्या है दोस्तों, कन्याकुमारी या कैप कैमूरियन है। और अगर दोस्तों हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा, बालांगू किम्थू। क्या होगा, बालांगू या किब्थू आपने लिखा हुआ देखा होगा। दोनों ही नाम आपको दोस्तों ध्यान रखने हैं, बालांगू किब्थू। अगर दोस्तों पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो पश्चिमी बिंदु आपका कौन सा होगा, तो आपको यहाँ पे गौ माता ध्यान रखना है, गौ माता। या फिर गौहर माता कहीं लिखा हो तो वो भी सही है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए मुख्य भूमिका यहाँ पे नहीं पूछा है, यहाँ पे सिर्फ दक्षिणतम बिंदु पूछा है। आंसर डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट है, कैप कैमूरियन से थोड़ा और नीचे है। जैसे आप इंडिया का मैप दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पे आपको कैप कैमूरियन मिल जाएगा, कन्याकुमारी मिल जाएगा। और अंडमान निकोबार का जो ग्रेट निकोबार देखोगे ये और नीचे जाके यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, जो इंदिरा पॉइंट है वो आपको मिल जाएगा। तो ये और ज़्यादा नीचे है, यानी कि बात करें 6 डिग्री और 4.5 मिनट पे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ इंदिरा पॉइंट मिलेगा। अगर हम यहाँ बात करें कैप कैमूरियन की तो ये जो मिलेगा दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट के लगभग जाके मिलेगा। तो यहाँ पे जो दक्षिणतम बिंदु जो है आप बताएंगे, हम इंदिरा पॉइंट को बताएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल यानी बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। अब यानी कि बांग्लादेश की सीमा से पहली बात तो आपको ये पता हो कितने राज्य लगते हैं, और जो राज्य दोस्तों लगते हैं वो कौन कौन से लगते हैं। पहली बात तो ये पता हो, पहले क्वेश्चन में हमें आंसर देना चाहिए कि 5 राज्य लगते हैं। कितने लगते हैं दोस्तों, 5 लगते हैं। अब 5 कौन कौन से लगते हैं वो हमें पता होना चाहिए। अब ये 5 कौन कौन से लगते हैं इनको हम देखते हैं। देखो मेघालय की बात करें, असम की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें और त्रिपुरा की बात करें, ये कितने राज्य हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ पे हमें जो पता होना चाहिए दोस्तों कि 5वां राज्य ऐसा कौन सा है जो, ठीक है। अब 5वां जो राज्य है वो दोस्तों यानी कि 4 इनमें से देखने हैं और एक आपको अलग से याद होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा से 5 राज्य दोस्तों लगते हैं। सबसे कम सीमा कौन सा बनाता है, सबसे कम यानी कि अधिक सीमा कौन सा बनाता है, वो भी सारी बातें दोस्तों हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, मेघालय बनाता है, असम बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है, त्रिपुरा बनाता है, और जो 5वां राज्य होगा दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है, मिजोरम।
कौन सा दोस्तों? मिजोरम। ये भी बांग्लादेश से सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो सर्वाधिक सीमा में आप बताओगे दोस्तों, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से लगती है। और अगर पूछा जाए न्यूनतम सीमा, तो न्यूनतम किसकी बताओगे? तो न्यूनतम आप बता देना दोस्तों, असम की सीमा लगती है। एक और क्वेश्चन बनता है कि ये ऐसा राज्य जिसकी बांग्लादेश से 2 बार सीमा लगती है। तो बांग्लादेश से 2 बार सीमा जो बनाता है वो असम बनाता है। 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य है। किससे बनाता है ये 2 बार सीमा दोस्तों? तो बांग्लादेश से बनाता है। एक लाइन और ध्यान रखनी है, ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो लाइन है, जो सीमा है, वो कौन सी है दोस्तों? तो आपको बताना है शून्य रेखा या जीरो लाइन। शून्य रेखा, या इसको कहते हैं दोस्तों जीरो लाइन। ये जो जीरो लाइन है ये किसके बीच है दोस्तों? तो आपको बताना, जो जीरो लाइन है ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। त्रिपुरा व बांग्लादेश। ये बातें दोस्तों ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल से, न्यूनतम किसे लगती है? असम से। और असम एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है, फिर भी सबसे कम सीमा असम की ही लगती है। यहाँ पे जो 5वां राज्य है वो मिजोरम है, जो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। अगर त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश जो सीमा बनाता है उसका नाम क्या है? तो जीरो लाइन है, या शून्य रेखा, 0 डिग्री लाइन, इसको हम जीरो रेखा के नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य, धौलाधर और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य, नागटिब्बा और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य, महाभारत और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, पहली बात तो आपको ये पता हो कि ये जो घाटियां हैं, कश्मीर घाटी, ये जो घाटियां हैं, ये घाटी किस प्रकार की होती हैं? तो आपको बताना है दोस्तों, अनुप्रस्थ घाटियों का निर्माण होता है। और अनुप्रस्थ जो घाटियां हैं ये बृहद हिमालय और किसके बीच होती हैं? तो वृहद हिमालय व, आपको बताना है यहाँ अगर घाटी है तो इधर वृहद हिमालय होगा, और नीचे कौन सा होगा? लघु हिमालय। लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच जो घाटियां बनती हैं वो अनुप्रस्थ घाटियां होती हैं। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा वो इनमें आपको कश्मीर घाटी का बताना है। हालांकि जितनी ये जो इधर लिखे हैं ये सारे के सारे दोस्तों मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। किसकी हैं दोस्तों? मध्य हिमालय या लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो कश्मीर घाटी है वो देखो, पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर में है। तो कश्मीर घाटी कौन सी पर्वत श्रेणी बनाएगी दोस्तों? यानी कि एक तरफ तो हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय या बृहद हिमालय होगा, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में देखें तो दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी होगी। ये कहाँ है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी? दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये धौलाधर जो है पर्वत श्रेणी है, ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। अब धौलाधर और हिमाद्री हिमालय के बीच कौन सी घाटी बनती है? तो कुल्लू मनाली घाटी आपको बताना है। इनके बीच कौन सी बनेगी? कुल्लू मनाली घाटी। कौन सी दोस्तों? कुल्लू मनाली घाटी। अब नागटिब्बा कहाँ है दोस्तों? तो नागटिब्बा उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कौन सी घाटी है दोस्तों? मंसूरी घाटी। तो मंसूरी घाटी, ये भी ध्यान रखना है, मंसूरी घाटी कौन सी पर्वत श्रेणी बनाती है? ऊपर की ओर या उत्तर की ओर आपको हिमाद्री हिमालय मिलेगा, और उसके दक्षिण में क्या मिलेगा दोस्तों? नागटिब्बा पर्वत श्रेणी जो लघु हिमालय का हिस्सा है। अब अगर हम बात करें महाभारत, तो महाभारत श्रेणी नेपाल में है। जब नेपाल में है तो नेपाल के अंदर कोई घाटी बनती होगी, और नेपाल में कौन सी घाटी है दोस्तों? काठमांडू घाटी आपको ध्यान रखनी है। कौन सी ध्यान रखनी है? काठमांडू घाटी। तो काठमांडू जो घाटी है ये नेपाल में है, मंसूरी घाटी उत्तराखंड में है, कुल्लू मनाली घाटी धौलाधर, और ये कहाँ मिलेंगे आपको? हिमाचल में मिल जाएंगे। पीर पंजाल घाटी कहाँ मिल जाएगी दोस्तों? जम्मू कश्मीर में मिल जाएगी। और ये जो कश्मीर घाटी है, ये कश्मीर घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो आपको दोस्तों बताना है झेलम नदी। कौन सी दोस्तों? झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। और झेलम नदी के ही किनारे श्रीनगर बसा है, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में भारत की नवीनतम श्रेणी है। निम्नलिखित में अगर हम भारत की नवीनतम श्रेणी की बात करें तो कौन सी है दोस्तों? इसको आपको बताना है। इसमें देखिए दोस्तों,
निम्नलिखित में भारत की नवीनतम श्रेणी है, तो इसमें कौन सा आंसर हम देंगे, कौन सा बताएंगे, इसको आप देखिए फटाफट। देखो फटाफट, इसमें देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट और अरावली पर्वत। तो निम्नलिखित में भारत की नवीनतम श्रेणी, अब नवीनतम श्रेणी है वो कौन सी है दोस्तों, आपको बताना है हिमालय पर्वत श्रेणी। और अगर दोस्तों सबसे प्राचीन पूछी जाए तो आंसर क्या होगा, अरावली पर्वत श्रेणी। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कैसी दोस्तों, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो पीर पंजाल कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कौन सी पर्वत श्रेणी है दोस्तों, तो अभी मैंने आपको बताई थी उत्तराखंड में कौन सी है, नाग टिब्बा। कौन सी है, नाग टिब्बा। धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। और अगर महाभारत पर्वत श्रेणी पूछी जाए तो आंसर क्या होगा, नेपाल के अंदर है। तो यहाँ आंसर अपना कौन सा सही है दोस्तों, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद पूछा जाए तो आंसर क्या होगा दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर ये कौन सी पर्वत श्रेणी पर है, तो ये ध्यान रखना है आपको, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। कहाँ है दोस्तों, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका है दोस्तों, ट्रांस हिमालय का भाग है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चौमालुंगमा ये दोस्तों जो सागर माथा है, या जिसको हम एवरेस्ट कहें, ये एवरेस्ट का नाम है। और एवरेस्ट के लिए चौमालुंगमा ये कहाँ कहा जाता है, तो आपको बताना है दोस्तों, तिब्बत में। तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, चौमालुंगमा। इस ये अगर हम एवरेस्ट की बात करें तो इसी एवरेस्ट को दोस्तों सागर माथा कहाँ कहा जाता है, तो सागर माथा की बात करें तो ये कहाँ कहा जाता है, तो आंसर आप देंगे नेपाल के अंदर। कहाँ कहा जाता है, नेपाल में। नेपाल में एक बार सुनिए, एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा, एवरेस्ट को तिब्बत में दोस्तों चोमालुंगमा के नाम से जानते हैं। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। सबसे बड़े ग्लेशियर हो गया, हिमनद हो गया सियाचिन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई, यानी कि कुल लंबाई, ये पीसीएस प्री 2003 का क्वेश्चन है। यानी कि कुल लंबाई की बात करें तो ये 22,716.6 ये जलीय प्लस स्थलीय, यानी कि कुल लंबाई है। अगर हम इसकी बात करें तो ये स्थलीय लंबाई है। कौन सी लंबाई है दोस्तों, स्थलीय लंबाई है। इसकी बात करें दोस्तों तो ये तटीय लंबाई है। कौन सी दोस्तों, तटीय लंबाई है, कुल तटीय लंबाई। अब ये जो तटीय लंबाई है ये दो तरीके की है। एक दोस्तों मुख्य भूमि जो तट हैं, मुख्य भूमि की कितनी है, 6100 है। मुख्य भूमि की कितनी है दोस्तों, तो आपको बताना है 6100 किलोमीटर है। और ये 1416.6 ये जो सीमा है ये द्वीपीय है। कौन सी है दोस्तों, द्वीपीय। इसको अगर हम मैप में देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये जो इंडिया है यहाँ पे इधर क्या है दोस्तों, ये जो है अरब सागर है, अरब सागर। और इधर बात करें दोस्तों तो बंगाल की खाड़ी है। अब यहाँ पे बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं जिन्हें अंडमान निकोबार कहा जाता है। इधर जो द्वीप हैं ये लक्षद्वीप हैं। तो यहाँ पे इस पूरे बाउंड्री की इसकी टोटल सीमा देखें और ये टोटल सीमा देखें तो ये हो जाएगी स्थलीय और जलीय कुल सीमा की लंबाई 22,716.6। अब ये स्थलीय सीमा कौन सी है, तो ये स्थलीय सीमा ये मुख्य भूमि की है दोस्तों।
कौन सी है, मुख्य भूमि की। मुख्य भूमि की बात करें तो ये अरब सागर से ऊपर से यहाँ से लेके इस तरीके से इसको हम देखेंगे तो ये जो मिलेगी आपको अरुणाचल प्रदेश और इधर आप पहुंच जाएं मिजोरम तक। तो ये जो सीमा है मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा, ये कितनी मिल जाएगी दोस्तों आपको, तो आंसर होगा ये यहाँ 15,200 किलोमीटर। अब कुल तटीय सीमा की लंबाई, ये जो तटीय सीमा है ये यहाँ से लेके शुरू होगी, इनमें ये जो अरब सागर में और ये बंगाल की खाड़ी वाला ये प्लस इसमें ये जो द्वीप हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इनकी कुल सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो आपको बताना है 7,516.6। और यहाँ पे जो 6100 किलोमीटर है ये दोस्तों तटीय सीमा की लंबाई है। 6100 कौन सी है, तो 6100 ये है दोस्तों यहाँ से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगी हुई ये सीमा। अगर हम बात करें द्वीपीय सीमा, ये जो छोटे छोटे द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं इधर और इधर, इनकी कुल जो लंबाई है या कुल तटीय लंबाई है वो कितनी है, 14,000 यानी कि 1,416.6। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे कुल तटीय रेखा की लंबाई पूछी है, तो कुल तटीय रेखा की लंबाई दोस्तों कितनी होगी, 7,516.6। सी ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पूरब से पश्चिम की ओर पर्वतों का सही क्रम क्या है, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर। तो सबसे पहले आप देखें तो पश्चिम में सबसे पहले आपको एवरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, एवरेस्ट। और एवरेस्ट के इधर थोड़ा देखें तो कौन सी चोटी मिल जाएगी दोस्तों, ये जो कंचनजंगा है ये और ज़्यादा पूरब में मिलेगी, कंचनजंगा और ज़्यादा पूरब में आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये पूरब से पश्चिम की ओर क्रम पूछा है, इधर से इधर को पूछा है दोस्तों। यानी कि अगर हम देखें तो इधर नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट होगा, वेस्ट होगा। तो इधर से देखना है तो सिक्किम के इधर देखेंगे हम, सिक्किम के पश्चिम में क्या है दोस्तों, नेपाल मिलेगा। तो सबसे पहले कंचनजंगा होगी, ये एवरेस्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा, कंचनजंगा। अब देखो ये जो कंचनजंगा है ये सिक्किम में है, तो पहले आप सिक्किम को देखना। एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। अन्नपूर्णा कहाँ है, नेपाल में है। धौलागिरी कहाँ है, हिमाचल में है। तो अगर हम नक्शा पे इनको राज्यों को देखें तो आपको सबसे पहले सबसे पूरब में सिक्किम मिलता है। क्या मिलेगा दोस्तों, सिक्किम मिलेगा। और सिक्किम के बाद फिर इधर को देखें तो नेपाल मिलेगा, और नेपाल से आगे देखें तो उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद क्या मिल जाएगा दोस्तों, हिमाचल मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, धौलाधर नहीं है, धौलागिरी है। तो ये जो राज्यों का क्रम है उसी हिसाब से आप देख लो। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा बनेगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमें देखना है बताइए। यहाँ पे सबसे पहले आपको कंचनजंगा मिल जाएगी, कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट मिल जाएगी, और एवरेस्ट के बाद दोस्तों अन्नपूर्णा मिल जाएगी, और अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी मिल जाएगी। अर्थात अपना जो आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा सही होगा, तो पहला ऑप्शन सही होगा। ये मैंने आपको मैप में दिखाया है, आप वहां से इसको कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, शीतोष्ण घास के जो मैदान हैं इनको कहाँ क्या कहा जाता है ये पहले आप जान लीजिए। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इनको मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मर्ग। और मर्ग के नाम पर दो स्थान हैं जम्मू कश्मीर के जो आपने सुने होंगे दोस्तों, सोनमर्ग और गुलमर्ग। सोनमर्ग और आपने सुना होगा गुलमर्ग। यहाँ पे सोनमर्ग है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो सोनमर्ग है यहाँ से क्वेश्चन आता है कि शीतकालीन ओलंपिक का भारत में एकमात्र स्थान, शीतकालीन जो ओलंपिक होते हैं, ओलंपिक खेल होते हैं, उनका एकमात्र स्थान सोनमर्ग है जो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे दोस्तों आइस हॉकी का आयोजन होता है। किसका, आइस हॉकी का आयोजन होता है। एकमात्र स्थान है भारत में, वो कौन सा है दोस्तों, सोनमर्ग है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि जो जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान हैं वो उसे किस नाम से जानते हैं, मर्ग। अब देखो जैसे ही दोस्तों हम उत्तराखंड में जाएंगे तो उत्तराखंड में आपको बुग्याल और पायाल मिलेंगे। ये पायाल या पायार जो लिखा हो ये कहाँ कहाँ हैं घास के मैदान, ये उत्तराखंड के हैं, शीतोष्ण घास के मैदान हैं दोस्तों। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर बुग्याल या पायाल पूछा जाए तो आंसर उत्तराखंड होगा। जम्मू कश्मीर में शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो आंसर दोस्तों मर्ग होगा। और मर्ग के नाम पर जो स्थान है उनसे क्वेश्चन पूछा है, इसको थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखते हैं, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, पीर पंजाल, बुर्जल, बनिहार, नन ऑफ दीज।
तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बनिहाल दर्रे में है। कौन से दर्रे में है दोस्तों, बनिहाल दर्रे में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट किनके मध्य स्थित है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो हिमालय हैं उसको इस क्रम में ध्यान रखना है, ट्रांस, ट्रांस के बाद दोस्तों आपको बृहद ध्यान रखना है, बृहद के बाद दोस्तों लघु ध्यान रखना है, लघु के बाद दोस्तों यहाँ शिवालिक ध्यान रखना है, इसी को बाह्य कहा जाता है। और इसके बाद दोस्तों मैदानी भाग आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे दोस्तों, मैदानी भाग आ जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए, सारे थ्रस्ट में एक बार में करवा दे रहा हूँ। यहाँ है ITCZ, ITCZ यानी इंडो सांपो सचर जोन, ITCZ इंडियन तिब्बत सचर जोन, ये फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। ये ट्रांस और बृहद के बीच है। अगर बृहद और लघु के बीच देखें तो MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, कौन सी दोस्तों, मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT। लघु और शिवालिक के बीच अगर हम देखें तो कौन सी है, B यानी MBT, मैन बाउंड्री थ्रस्ट। कौन सी दोस्तों, लघु और शिवालिक के बीच MBT, मैन बाउंड्री थ्रस्ट। और शिवालिक और मैदानी भागों के बीच है तो आपको HFF ध्यान रखना है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हमसे क्या पूछा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट पूछा है, बोले तो MCT पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, MCT। ये बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य होगी। किसके मध्य होगी दोस्तों, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य। अब यहाँ पे आप देखिए, बृहद हिमालय और लघु हिमालय, लघु हिमालय को ही किस नाम से जानते हैं, मध्य हिमालय भी कहते हैं, और इसी को दोस्तों हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। हिमाचल बोले, मध्य बोले, इसी को दोस्तों हम निम्न हिमालय भी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या है, बृहद व मध्य हिमालय के मध्य, बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कश्मीर घाटी में हिमोर द्वारा निक्षेप निर्मित संरचना है उसको क्या कहते हैं। तो जो हिमोर है, हिमोर का मतलब है दोस्तों, यानी कि जो बर्फ वगैरह होती है उसके साथ जो अवसाद आते हैं, जो मिट्टी बहकर आती है, उसे हिमोर कहा जाता है। और जल के द्वारा जो मिट्टी बह के आती है उसे दोस्तों जलोढ़ कहा जाता है। तो जलोढ़ और हिमोर की यहाँ पे बात हो रही है, हिमोर है तो इसका मतलब ये जो बर्फ के खंड हैं बड़े बड़े, वो मिट्टी अपने साथ लाते हैं, उसे क्या कहते हैं, हिमोर कहते हैं। तो हिमोर जो मिट्टी इकट्ठी कश्मीर में होती है, कश्मीर घाटी में, उसे दोस्तों करेवा कहा जाता है। और ये जो करेवा है, यहाँ पे दोस्तों केसर की खेती होती है। कौन सी खेती, केसर की खेती होती है। और एक विशेष प्रकार का केसर होता है दोस्तों, जाफरान। कौन सा दोस्तों, जाफरान केसर है। इस जाफरान केसर की खेती होती है। करेवा मिट्टी किसको कहा जाता है, जो हिमोर या निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना है उसे करेवा कहते हैं। दूसरी बात, कल्लर, ऐसी भूमि जहाँ साल्ट की मात्रा अधिक होती है वो कल्लर होता है, जहाँ फसल पैदा नहीं होती। खादर क्या होता है, नवीन जलोढ़ भूमि होती है। क्या होती है, नवीन जलोढ़ भूमि। नवीन जलोढ़ भूमि को क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है, पुरानी जलोढ़ मृदा, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम बांगर कहेंगे। ये बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अगला है द्वार स्थल आकृति जो दार्जिलिंग और सिक्किम में पाई जाती है, इनमें किसकी खेती होती है दोस्तों, चाय के बागान होते हैं। किसके दोस्तों, चाय के बागान होते हैं। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो खेती होती है वो किसकी होती है दोस्तों, चाय की होती है। केसर की खेती अभी मैंने आपको बताई थी, ये करेवा मिट्टी में होती है। और करेवा जो मिट्टी है ये हिमानियों द्वारा या बोले तो बर्फ के द्वारा, हिमोर द्वारा निर्मित मिट्टी है करेवा, जिसमें केसर का उत्पादन कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में हिमालय के विभिन्न खंडों का सही क्रम है, इसको देखना है दोस्तों। इसमें कौन सा सही होगा, यानी कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इसको मैंने क्वेश्चन करवाया है दोस्तों, आपको पढ़ाया है तो आपको ध्यान रखना है। यानी कि सबसे लंबा, यानी कि जो प्रादेशिक विभाजन है, प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो यहाँ पे प्रादेशिक जो विभाजन किया है वो सिडनी बोरार्ड के द्वारा किया गया, सिडनी बोरार्ड के द्वारा किया गया। और इसमें जो सबसे लंबा भाग है दोस्तों वो कौन सा है, नेपाल हिमालय है। और सबसे छोटा जो भाग है दोस्तों वो कुमायूं हिमालय है। अब नेपाल हिमालय
ये कहाँ से कहाँ तक का हिस्सा है, असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक का है, पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक का है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, यानी कि जो सिंधु और सतलज के बीच का क्षेत्र है, कौन सा दोस्तों, सिंधु व सतलज के बीच का क्षेत्र, ये जो कहलाता है तो वो कौन सा है, पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय दोस्तों, पंजाब हिमालय। अब सतलज से आपको कोसी यानी सतलज से जो काली नदी है, काली नदी या इसको शारदा कहा जाता है, उसको कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है कुमाऊं हिमालय। क्या कहा जाता है, कुमायूं हिमालय। इसके अलावा जो काली नदी है, काली नदी से तीस्ता नदी तक का क्षेत्र है, कहाँ तक का दोस्तों, काली नदी से तीस्ता का। तो अगर काली से तीस्ता का जो क्षेत्र है ये किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आपको नेपाल हिमालय बताना है। कौन सा, नेपाल। और अगर तीस्ता से जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी, वो किस नाम से जाना जाएगा, तो आपको बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा असम हिमालय। इसी को कहा जाता है अरुणाचल हिमालय। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी में उत्तराखंड में हिमालय है, सिक्किम में है, हिमाचल में है, कहाँ नहीं है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरी क्रीक। कोरी क्रीक कहाँ है, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही आंसर है दोस्तों, खंबात की खाड़ी। जैसे आपने मैप देखा होगा, और मैप में इस तरीके का जो मैप है, ये जो है ये कच्छ की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी। और कच्छ की खाड़ी में आप देखेंगे तो यहाँ जो अंदर धंसा हुआ जल है, इसको क्रीक कहा जाता है, जो कि स्थल भाग में अंदर के लिए धंसा हुआ होता है, उसे क्रीक कहा जाता है। और कच्छ की खाड़ी में जो जल राशि अंदर के लिए धंसी हुई है, उसको कौन सा क्रीक कहा जाता है, सर क्रीक कहा जाता है। कौन सा, सर क्रीक। और इधर ये जो है दूसरा वाला आप देख रहे हैं, ये खंबात की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी, खंबात की खाड़ी। अगर हम खंबात की खाड़ी की बात करें, तो खंबात की खाड़ी में ये जल राशि का धंसा हुआ हिस्सा है, ये कोरी क्रीक कहलाता है। क्या कहलाता है, कोरी क्रीक। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, खंबात की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है। अब देखो, पश्चिम से पूर्व सही क्रम निकालना है आपको, तो इनको हम देखते हैं किस किस राज्य में पड़ते हैं। ये जयलेपला कहाँ है, या बोमडिला कहाँ है, लिपुलेख कहाँ है, बनिहाल दर्रा कहाँ है। तो ये तो है दोस्तों अरुणाचल में। कहाँ है, अरुणाचल में। लिपुलेख दर्रा कहाँ है, ये आपको बताना है उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड। बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर। जयलेपला दर्रा कहाँ है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है, बताइए। जयलेपला दर्रा सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम। अब देखो, इनका अगर मैं क्रम देखूं तो क्रम पूछा है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आप राज्यों का क्रम देखें तो उत्तर यानी जम्मू कश्मीर आएगा, यानी कि चौथा वाला पहले आएगा। अब इसमें चौथा वाला नहीं है पहले, इसमें नहीं है। अब इनमें देखते हैं, जम्मू कश्मीर के बाद क्या आएगा दोस्तों, उत्तराखंड आएगा। तो उत्तराखंड में 3 नंबर पे, 3 नंबर इनमें भी है, इनमें भी है। अगला देखिए, इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश सबसे बाद में जाएगा, सिक्किम आएगा। तो पहला वाला आएगा, इसका मतलब पहला वाला कहाँ है, यहाँ है, यहाँ दूसरा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, आंसर क्या होगा, वछेंद्री पाल। क्या होगा दोस्तों, वछेंद्री पाल। अगला देखिए, दिल्ली राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। अब देखो, जो एनसीआर है, एनसीआर, इसमें 3 राज्य शामिल हैं। कितने राज्य शामिल हैं, 3 राज्य। और ये 3 राज्य हैं, इनके कुल कितने जिला शामिल हैं, तो 35 जिला शामिल हैं। जिसमें अगर दोस्तों हम यूपी की बात करें तो यूपी राजधानी क्षेत्र में आता है, जिसके 15 जिला हैं। इसके बाद राजस्थान आता है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हरियाणा आता है। क्या आता है, हरियाणा। तो हरियाणा ये जो नेशनल रीजनल क्षेत्र है, यानी कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल रीजन जो है, इसमें कौन सा नहीं आता है, तो आंसर क्या होगा, पंजाब शामिल नहीं है। ये तीनों राज्य इसमें शामिल हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है।
आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस तट से भारत का समुद्र तल का मापन किया जाता है। तो समुद्र तल का जो मापन किया जाता है दोस्तों, ये चेन्नई के तट से किया जाता है। ये समुद्र तल का, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो बोर्ड लगे होते हैं कि समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई, या समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई, या 1200 मीटर की ऊंचाई। जो आपको ट्रेन पे जब जाएंगे, आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको रास्ते में बोर्ड लगे मिलते हैं, प्लेटफॉर्म पर भी बोर्ड लगे मिलते हैं। वहाँ पे लिखा होता है कि इसकी जो ऊंचाई है प्लेटफॉर्म की वो 800 मीटर, 600 मीटर, 1200 मीटर। ये कहाँ से नापी गई है दोस्तों? तो समुद्र तल से मापी गई है। और कहाँ से, कौन से स्थान से समुद्र तल से? तो चेन्नई के तट से मापी गई है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितने समुद्री मील तक होता है? तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र आपको ध्यान रखना है कितने समुद्री मील तक होता है। इसके अलावा जो प्रादेशिक सीमा है वो कहाँ तक होती है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसका अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक होता है दोस्तों? 200 समुद्री मील। और ये 200 समुद्री मील से आगे का एरिया है, इसे क्या कहते हैं? उच्च सागर सीमा। क्या कहते हैं दोस्तों? उच्च सागर सीमा के नाम से जाना जाता है। ये जो है 12 समुद्री मील तक का, इसको प्रादेशिक सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रादेशिक सीमा। और ये जो 24 समुद्री मील तक की दूरी है, इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको आप संलग्न क्षेत्र बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? संलग्न क्षेत्र, या इसी को कहा जाता है राजकोषीय क्षेत्र। राजकोषीय क्षेत्र। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपने मैप देखा होगा इंडिया का, और अगर हम मैप की बात करें तो यहाँ से 12 समुद्री मील तक की जो दूरी है वो प्रादेशिक सीमा होगी, 24 समुद्री मील तक की जो दूरी है वो संलग्न क्षेत्र होगा, और 200 समुद्री मील तक की दूरी है वो क्या होगी दोस्तों? अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगा। और 200 समुद्री मील से ज़्यादा की दूरी है वो क्या कहलाएगी दोस्तों? उच्च सागर सीमा कहलाएगी। एक बात और, ये जो समुद्री मील है इसको समुद्र की दूरी किस में नापते हैं? तो आपको बताना है समुद्री जो दूरी है ये नॉटिकल मील में नापी जाती है। किसमें दोस्तों? नॉटिकल मील। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समुद्र की दूरी का मापन किस में होता है? तो नॉटिकल मील में। और एक समुद्री मील बराबर कितनी दूरी होती है? तो एक समुद्री मील की बात करें तो आपको भाई साहब बताना है 1.85 मीटर। कितना बताना है? 1.85 किलोमीटर बताना है। कितना बताना है? एक समुद्री मील में कितनी दूरी होगी? 1.85 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। एक समुद्री मील में इतनी दूरी होती है। और समुद्र में जो दूरी है, समुद्री दूरी, वो नॉटिकल मील में नापी जाती है दोस्तों। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो मैंने आपको बताया था भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो अभी मैंने ट्रिक लिखवाई थी कि 36 आंध्रा के मध्य में यूपी उड़ा। 36 आंध्रा के मध्य में यूपी उड़ा। मध्य में यूपी उड़ा। तो आपको ध्यान रखना है, उड़ा से उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य से मध्य प्रदेश, आंध्रा से आंध्र प्रदेश, और छत्तीसगढ़। क्या ध्यान रखना है? छत्तीसगढ़। अब आप देखिए, बिहार से गुजरती है? बिल्कुल नहीं गुजरती। उत्तर प्रदेश से गुजरती है? गुजरती है। झारखंड आया इसमें? कहीं नहीं आया। तो यहाँ कहाँ कहाँ से नहीं गुजरती है? देखो, उत्तर प्रदेश है अपना, यूपी से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, और छत्तीसगढ़ से। इसका मतलब बिहार नहीं आया और झारखंड नहीं आया। तो ये पहला और तीसरा किस में है दोस्तों? सी विकल्प। अपना कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलादान प्रोजेक्ट का संबंध है। कलादान प्रोजेक्ट का संबंध दोस्तों किससे है? भारत म्यांमार से है। और इसके तहत जो भारत है, ये भारत दोस्तों म्यांमार में एक बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। और ये बंदरगाह कौन सा है? सितवे बंदरगाह। कौन सा दोस्तों? सितवे बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। और ये सितवे बंदरगाह कहाँ है? म्यांमार में है। ये निर्माण कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। किस प्रोजेक्ट के तहत? तो प्रोजेक्ट आपको बताना है कलादान प्रोजेक्ट के तहत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस हिमालय में पड़ती है? पंजाब हिमालय में? बिल्कुल नहीं पड़ती। नंदा देवी है कहाँ दोस्तों? तो आपको बताना है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की
सबसे ऊंची चोटी, एक तो ये ध्यान रखना है, सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर हम पंजाब हिमालय की बात करें तो पंजाब हिमालय में नहीं है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में है। कुमायूं हिमालय कहाँ है दोस्तों, तो आपको बताना है ये हिमाचल में है। कहाँ है, हिमाचल में। अगर नेपाल हिमालय की बात करें तो ये नेपाल हिमालय कहाँ मिलेगा आपको, ये नेपाल में ही मिलेगा। असम हिमालय कहाँ मिलेगा, तो असम में ही मिलेगा। ये प्रादेशिक विभाजन है दोस्तों, उस आधार पे पूछा है। तो नंदा देवी उत्तराखंड में है, तो जो कुमायूं हिमालय है इसी के अंतर्गत आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, ये जो नंदा देवी चोटी है ये इसी के अंतर्गत आपको मिल जाएगी। कहाँ, ये कुमायूं हिमालय जो हिमाचल और उत्तराखंड में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा दोस्तों, उत्तराखंड में। तो हिमाचल में कोई ऐसी चोटी है नहीं, तो सीधा सीधा हम आंसर क्या दे सकते हैं, उत्तराखंड दे सकते हैं। बी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। ये सारी श्रेणियां दोस्तों आपको करवाई गई हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ें, इनको याद करें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपना है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों ये कितनी है, 8,598 मीटर है। कितनी है, 8,598 मीटर है। और अगर मैं बात करूं K2 की, तो ये भारत की सबसे ऊंची है, लेकिन ये कहाँ है दोस्तों, ये पीओके में है। ये विवादित है, जिस दिन पीओके हमारा होगा उस दिन भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 कहलाएगी। ये K2 है, भारत की सबसे ऊंची है, लेकिन ये विवादित है। निर्विवादित की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, कंचनजंगा है। अगर बात करें विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, एवरेस्ट हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई 8,850, कहीं कहीं 8,848 मीटर लिखा है। तो कोई बात नहीं, ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि जो नई किताबें हैं, जो आपकी एकेडमिक की जूनियर वगैरह की किताबें आ रही हैं, उनमें 8,850 सरकारी किताबों में दे रखा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। 8,850, 8,848 ये विवादित है, इनमें से कुछ एक चीज आएगी, दोनों एक साथ ये नहीं आएंगे दोस्तों। दूसरी बात, अगर विश्व की पहली सबसे ऊंची, फर्स्ट सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो आपको एवरेस्ट बताना है। कौन सी बताना है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। अगर दूसरी सबसे ऊंची पूछी जाए तो आपको K2 बतानी है। और तीसरी सबसे ऊंची पूछी जाए तो कंचनजंगा हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा, जो कि कहाँ पड़ती है, सिक्किम में पड़ती है। कहाँ पड़ती है दोस्तों, सिक्किम में। इस क्लास को दोस्तों आज यहीं रोकते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।